तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2006 से पहले आए किन पेंशनर्स को किस रैंक को 8,330 रुपए का एरियर मिलेगा। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और ये सभी पेंशनर्स को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो काफी छोटा होगा इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये तो बताऊंगा ही, क्योंकि अभी सारे के सारे पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, साथ ही उनको स्पर्श पेंशन पोर्टल कैसे ऑपरेट करना है, इन सब के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बताता ही हूँ अपने सारे वीडियोस में। तो आज मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल 2006 से पहले आए जो पेंशनर्स हैं उसमें सर्कुलर 631 के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ईडीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो पेंशनर्स से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि अक्टूबर के पेंशन का मैसेज का जो अपडेट है वो स्क्रॉलिंग अपडेट से रिलेटेड है। इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया। फिर क्या स्पर्श के पेंशनर्स इस बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने बैंक में जाएंगे, उसके बारे में भी डिटेल में बताया। क्या इस बार कुछ पेंशनर्स को अक्टूबर में 2 पेंशन मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा किन पेंशनर्स को मिलेगा। तो आप अगर इस टाइप के अगर आपके भी कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेरीज है तो आपको पता है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जीवन प्रमाण का ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है jivanpraman.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। पहले टॉपिक कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम स्पर्श पोर्टल और जीवन प्रमाण पत्र के ऊपर बात करेंगे। देखिए टॉपिक हमारा जो है 2006 से पहले आए पेंशनर्स का, कि उनमें से किन को जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। देखिए ये बेसिकली ऑनरेडी नैप सुधार से रिलेटेड है। मैं एक बार आपको सारी चीज़ें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सर्कुलर 631 यानी कि सर्कुलर नंबर 631 का जो एरियर लेने के लिए बात है उसमें ना आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, स्पेशली ऑनरेडी नैप सुधार की बात करो जो 2006 से पहले रिटायर्ड हुए, उनका बहुत ये सवाल आता है और वो कंफ्यूज भी रहते हैं कि ऑनरेडी नैप सुधार हैं और 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं, तो सर्कुलर 631 का एरियर लेने के लिए उनको क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो देखिए कोर्ट में हर चीज़ के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जहां पर भी ऐसी ज़रूरत रही है, जहां पर भी ऐसी नीड रही है, मैंने आपको गाइड किया है कि हाँ वहां पर आप कोर्ट केस करेंगे तो सरकार के अगेंस्ट तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन स्पेशली अगर मैं सर्कुलर 631 की बात करूं तो 631 में आपको कोई भी कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ना भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी इसका फैसला आ गया। तो वहाँ पर आप कोर्ट केस कर रहे हैं, वकील हायर कर रहे हैं, तो आपका पैसा मनी वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए आप इस चीज से बचे। हाँ अब ये बात आती है कि 631 का एरियर हम लेंगे कैसे। तो देखिए 631 का जो एरियर है ना वो आपको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, तो इसके बारे में मैं आता हूँ इसके ऊपर कि पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी कैसे देगी। क्योंकि ये एक्चुअली इसका नोटिस जो लागू हुआ था भारत सरकार की तरफ से 2 साल पहले हुआ था। तो उस टाइम पे जब बैंक से मिलना था तो आपको बैंक से मिल गया था बहुत सारे पेंशनर को, और चूंकि डेटा उस टाइम माइग्रेट हो रहा था स्पर्श पेंशन पोर्टल पे, तो बहुत सारे पेंशनर ऐसे रह गए थे जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल गया। तो उनको सीपी ग्राम पे कंप्लेन लॉन्च करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोर्ट केस नहीं करना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा सर्कुलर नंबर 631 है जो जिसका एरियर मिलना है उसके लिए कोर्ट केस इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन किया है कि भारत सरकार का ऑर्डर है आपको एरियर दिया जाए। तो जब भारत सरकार ने ये ऑर्डर पास कर ही दिया कि आपको एरियर मिलेगा तो आप कोर्ट केस करेंगे तो आपका वेस्ट ऑफ मनी जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। तो अब क्या है कि भारत सरकार ने तो ऑर्डर दे ही दिया है कि आपको इसका एरियर दिया जाएगा, पीसीडीए के अंतर्गत दिया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए पहले कि जो सर्कुलर नंबर 631 है ये 1/1/2006 से 30/6/2014 तक ये मान्य है, मतलब लागू है। 1 जनवरी 2006 से स्टार्ट हुआ, 30 जून 2014 तक चलेगा। इतने बीच का आपको एरियर मिल रहा है। जो 2006 से पहले के ऑनरेडी नैप सुधार हैं, हालांकि रेगुलर नैप सुधार की पेंशन नहीं दिया जा रहा है लेकिन एरियर दिया गया है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं जो 2006 से पहले के रिटायर्ड हैं
तो ऑनरेरी नैब सुबेदार है, हालांकि उनको रेगुलर नैब सुबेदार का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऑनरेरी नैब सुबेदार है, रेगुलर नैब सुबेदार का उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन एरियर दिया गया है। और जिनको एरियर अब नहीं मिला है, अब आते हैं यहाँ पर कि अगर हमको एरियर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। तो देखिए ये एरियर जो है ये आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये एरियर आपको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी देगी। पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी क्या था कि पहले बैंक और सीपीपीसी का काम था ये आपको देना, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये 2 साल पहले नहीं, आप मोटा मोटी मान के चलिए कि ये 5 मार्च 2020 को ये नोटिस आया था, मतलब तो 4 साल हो गए करीब करीब। तो 4 साल पहले का ये नोटिफिकेशन है। तो उस टाइम पर जितने लोगों को ये मिलना था, इसका बेनिफिट, इसके एरियर का जो बेनिफिट मिलना था, वो बेसिकली उसी टाइम दे दिया गया था। और वो दिया था बैंक और सीपीपीसी, क्योंकि उस टाइम तक जो आपको पेंशन दिया जाता था वो बैंक और सीपीपीसी की तरफ से दिया जाता था। लेकिन बीच में आज से 2-3 साल पहले जब डेटा माइग्रेट होना शुरू हुआ स्पर्श पेंशन पोर्टल पे, तो क्या हुआ कि जिनको बैंक से नहीं मिला, तो अब ये जिम्मेवारी किसकी है, अब ये स्पर्श वालों की जिम्मेवारी है। आज के टाइम पर जो आपका पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी है उसकी जिम्मेवारी है ये वाला एरियर देने का। तो वो अभी स्पर्श में आपका डेटा माइग्रेटेड है तो स्पर्श वाले देंगे। तो अब बात ये आती है कि आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो देखिए इसका बेनिफिट लेने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप इसको लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इसमें सीधे सीपी ग्राम पे जा करके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जैसे स्पर्श है उनको कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि भाई मेरा जो सर्कुलर नंबर 631 का जो एरियर मिलना था वो मुझे नहीं मिला है। तो ये चीज़ें, अब इसमें अमाउंट कितना है, वो 8,330 रुपये का एरियर बनता है। और ये देखिए सभी लोगों के लिए, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा ये वैल्यूज है। और आपको पता है मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करो। तो जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है वो है 8,330 रुपया। तो जो बेनिफिट मिलेगा वो भी आपको 8,330 रुपये का ही दिखने को मिलेगा। और ये अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/1/2006 से 30/6/2014 तक का। तो ये ओवरऑल एक कंक्लूजन इसका यही है कि सर्कुलर नंबर 631 के एरियर का अगर बेनिफिट लेना है तो आपको कोर्ट केस नहीं करना है, ये काम है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी का। तो पीडीए का यानी कि स्पर्श को आपको कंप्लेन लॉन्च करना है या सीपी ग्राम को, कोर्ट केस कर करके अपना टाइम और पैसे बर्बाद ना। तो आई होप कि ये पूरा जो क्वेरीज है इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे, इसलिए हमने इसके ऊपर ये पूरा टॉपिक कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के और स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करने की। देखिए जब से स्पर्श पेंशन पोर्टल आया है पेंशनर्स को बहुत तकलीफ हुई है। इसका रीजन क्या है ना कि सरकार ने ये फैसला तो ले लिया स्पर्श लॉन्च करने का, लेकिन स्पर्श इम्प्लीमेंट कैसे होगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा, तो वो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। और आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनसे हमारी बात भी होती है जो गांव में बैठे हैं और उनको सच में तकलीफ है। जो बहुत पुराने पेंशनर है वो थोड़ी ना स्पर्श में आकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे या फिर अपना डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि स्पर्श वालों की गलतियों की वजह से आपका पेंशन रुक गया पेंशनर का। क्यों? इसका रीज़न ये है ना कि जब डेटा माइग्रेट हो रहा था तो आप डेटा माइग्रेट करने के टाइम पे तो आप सिस्टम में जब चढ़ा रहे हैं तो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से वो स्पेलिंग या फिर कोई एड्रेस, कोई पीपीओ नंबर, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो स्पर्श वालों ने मिस्टेक किया और पेंशनर आज उसको लाइक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये सरकार को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए ताकि ना इम्प्लीमेंट अच्छे से हो। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं वो स्पर्श पेंशन पोर्टल को खुद से ऑपरेट करना सीखे, खुद से लॉगिन करना बड़ा ही इजी है, बड़ा आसान है। जस्ट आपको जैसे स्पर्श पेंशन पोर्टल ये ऑफिशियल वेबसाइट है spurs.defensepension.gov.in, यहाँ लॉगिन बटन पे आकर के यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप आसानी से स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना लाइक जो आपका कॉरिजेंडम पीपीओ है जो मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्म 16, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ग्रेवियांस लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपको मिलता है। इवन अपना जीवन प्रमाण पत्र भी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके देख सकते हैं। अब हम लाइफ सर्टिफिकेट की बात करते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है
कि देखिए मैंने अपने पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये देखिए अक्टूबर की पेंशन वाले में मैंने एक टॉपिक कवर किया था कि जीवन प्रमाण पत्र भरने का समय आ गया। देखिए ये ऐसा इसलिए है ना कि बहुत सारे पेंशनर्स का क्या होता है कि लाइफ सर्टिफिकेट का जो ड्यू डेट है, अब ड्यू डेट कैसे देखेंगे उसके लिए आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं, बिना लॉगिन किए हुए भी स्पर्श पेंशन पोर्टल को ओपन कीजिएगा, अलर्ट मैसेज आएगा, बस यहाँ पे क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अपना आइडेंटिफायर सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर जिस बैंक में आपका पेंशन आ रहा है, और यहाँ पर आपका पर्सनल नंबर जो आईसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर है वो बस आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। देखिए मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ कि बिना लॉगिन किए हुए भी आप अपना इसका ड्यू डेट चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सारा डिटेल आ गया और यहीं पर आपके पास ड्यू डेट आ गया है। ये देखिए ये ड्यू डेट कब का है, 31 अक्टूबर 2024। तो जिनका 31 अक्टूबर 2024 दिख रहा है उनका सबसे ज़रूरी और सबसे फर्स्ट काम ये होना चाहिए कि इसी अक्टूबर महीने में आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर। जिनका नवंबर में दिख रहा है वो नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, जिनका ड्यू डेट दिसंबर में दिख रहा है वो दिसंबर में जमा करें। बस यही आपको ध्यान रखना है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए ये जीवन प्रमाण पत्र से आप भर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन का यूज़ कीजिए। बहुत बार हमारे पास पेंशनर्स का कॉल और मैसेज आता है, वो बताते हैं कि वो जब ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालते हैं तो उनके मोबाइल पे लिंक नहीं आता। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आप सही से डालेंगे तो लिंक आपके पास आ जाएगा और वही लिंक डाउनलोड, यही एक ऑप्शन है अगर आप जीवन प्रमाण से भरना चाहते हैं तो, और कोई दूसरा मेथड नहीं है। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि वैसे लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने का कि आप स्पर्श में ही लॉगिन कर लीजिए और एक बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ करके वहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपको देना पड़ेगा और वहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है, उसके लिए आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। हालांकि मैंने हमेशा आपको गाइड किया, दोनों मेथड्स मैंने बताए हुए हैं, बहुत डिटेल में बताया हुआ, बहुत सारे पेंशनर्स ने वो वीडियो देखा है और हमें सपोर्ट भी किया है और बताया भी कि आपने बहुत अच्छे से उसमें डिफाइन किया है सारी चीज़ें। तो आप भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए पेंशनर्स को बहुत सारे चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो हम हमेशा उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट करके पूछिए। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।